इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 11 दिनों से युद्ध चल रहा था। अब जाके युद्ध विराम हो गया है। इजराइल और हमास के बीच चले 11 दिन के संघर्ष के बाद अब गजा में धीरे धीरे आम जनजीवन पटरी पर लौटती नजर आ रही है। शनिवार को यहाँ कुछ कैफे दोबारा खुले, दुकानदारों ने अपनी दुकानों में झाड़ू पोछा शुरू की और मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने पहुंचे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों को वापस लौटे हैं, लेकिन हमलों में हुए नुकसान की भरपाई में अभी सालों लगेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक खास कॉरिडोर बनाने की मांग की है, जिसके जरिए यहां से घायलों को इलाज के लिए बाहर निकाला जा सकेगा। हमास और इजराइल के संघर्ष में गजा में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दक्षिण इजराइल में लोग संघर्ष विराम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि इस क्षेत्र में दोबारा संघर्ष शुरू होने में वक्त नहीं लगता है। वहीं अब मदद आनी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न सहायता एजेंसी के ट्रक अब गजा पहुंचना शुरू हो गए हैं। इनमें दवाइयां, खाना और ईंधन शामिल है। इस मदद के आने के लिए इजराइल ने केरम सोलम क्रॉसिंग को खोल दिया है। इजरायली हवाई हमलों के कारण हमास के नियंत्रण वाले गजा में 1 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ का कहना है कि इस इलाके के तकरीबन 8 लाख लोगों के पास पाइप से पानी की पहुंच नहीं है। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि पहले ही कोविड-19 महामारी से जूझ रहे गजा को हवाई हमलों के बाद फिर से खड़ा करने में करोड़ों डॉलर खर्च होंगे। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने तुरंत दवाइयों और स्वास्थ्य कर्मियों की मांग की है और कहा है कि इस इलाके के अस्पतालों में पहले से हजारों घायल मौजूद हैं। सालों से गजा पर इजराइल और मिस्र की पाबंदी है और उनके जरिए ही लोग सामान गजा में पहुंचा पाते हैं। दोनों देशों को चिंता है कि रास्ते खुले तो इसके जरिए हमास तक हथियार पहुंच सकते हैं। वहीं नुकसान की भरपाई में सालों नहीं दशकों भी लग सकते हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थी की UN एजेंसी ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता हजारों विस्थापित लोगों की पहचान करके उनकी मदद करना है। उनके लिए तुरंत 3.8 करोड़ डॉलर मदद की जरूरत है। वहीं गुरुवार को गजा की हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि यहां पर 1800 हाउसिंग यूनिट रहने के लिए अनफिट है और 1000 नष्ट हो चुके हैं। रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के मिडिल ईस्ट निदेशक फावरिजियो कार्बोनी कहते हैं कि 2 हफ्ते से भी कम समय में हुए नुकसान की भरपाई में सालों नहीं बल्कि दशकों लग सकते हैं। बैत हनून के नजदीक रहने वाली समीरा अब्दुल्ला नासिर का 2 मंजिला मकान धमाके में बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हम अपने घरों में लौट आए हैं और हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बेड नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच 11 दिन तक चले हिंसक संघर्ष के रुकने पर बड़े मुस्लिम देशों ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे दी है। शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। दोनों ने ही संघर्ष विराम को इस टकराव में अपनी जीत बताया था। वहीं संघर्ष विराम के लागू होते ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग गजा में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे थे। इस बीच हमास ने चेतावनी भी दी थी कि उनके हाथ अभी ट्रिगर से हटे नहीं हैं, यानी कि वो इजरायली हमले की स्थिति में जवाब देने को तैयार है। वहीं इस दौरान फिलिस्तीनियों के ज्यादा लोग मारे गए और संपत्ति का भी उन्हें भी ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया गया है कि इजरायली कैबिनेट ने आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगा दी थी। हमास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की थी और कहा था कि सुलह आपसी रजामंदी से और एक साथ हुई है। गजा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच पूर्वी यरूशलेम को लेकर कई हफ्तों से तनाव था। दोनों पक्षों में लड़ाई होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों में सुलह करने की कोशिश कर रहे थे। खासकर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा बनाने को लेकर काफी सक्रिय दिख रहा था।
वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर दुनिया की बदलती राय ही शक्तिशाली देशों को इजराइल से अपना समर्थन वापस लेने को मजबूर करेगी। वहीं इमरान खान ने कहा है कि दुनिया भर में फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर लोगों की सोच बदल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है और वो दिन दूर नहीं है जब फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार मिलेंगे। वहीं शुक्रवार को युद्ध विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा, अब से पहले मैंने कभी भी पश्चिमी मीडिया और राजनेताओं को इजराइल के जुल्म के खिलाफ एक तरह बोलते नहीं देखा था। सोशल मीडिया इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है, जिसने इजरायलियों की हकीकत को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। जब से इजराइल बना तभी से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। वहीं इमरान खान ने अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की भी यह कहते हुए तारीफ की है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य मंचों पर इजराइल के अत्याचार के खिलाफ बहुत सही समय पर आवाज उठाई। वहीं इमरान खान ने बताया है कि उन्होंने इस मुद्दे पर सऊदी अरब, तुर्की और फिलिस्तीनी नेताओं से बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान फिलिस्तीनी लोगों और उनके अधिकारों के लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान ने कहा है कि वो दुनिया को दिखाएंगे कि इजराइल कितना बड़ा आतंकी मुल्क है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारे विदेश मंत्री और उनके समकक्ष जिनके साथ हम सहयोग से कार्य करते हैं, उन्होंने गुरुवार को हमारे एक सांसद और UNGA के अध्यक्ष बोल्कन बोजकीर की अध्यक्षता में एक सफल सत्र आयोजित किया। वहां उन्होंने बताया कि कैसे इजराइल फिलिस्तीनियों के हक मार रहा है, कैसे उनसे गलत तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा जमाए हुए है। ये सब हम दुनिया को बताएंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम दुनिया को मानचित्र दिखाकर यह साबित करेंगे कि इजराइल कितना बड़ा आतंकी मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया को इसका पता चलना चाहिए। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम की खबर आने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र में एक बयान दिया गया। वहीं इसमें संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि UAE इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ते तनाव और हिंसा को लेकर बहुत चिंतित था। इसमें जो लोग मारे गए उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। इस हिंसक संघर्ष को रुकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने बार बार जो शांति की अपील की, उसके लिए हम संगठन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इस हिंसक संघर्ष को रोकने में मदद मिली। बातचीत से इस मसले को हल किया जा सकता है ताकि मध्य पूर्व में शांति रहे। इजराइल ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हुए फिलिस्तीनियों पर हमला किए और इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के खिलाफ था। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो मध्य पूर्व में शांति के लिए होने वाली हर कोशिश का समर्थन करेगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।